हरि ओम। हम लोग अयोध्या कांड में इस समय वन में जब भगवान राम, लक्ष्मण जी, सीता जी हैं और भरत वहाँ पर अयोध्या के प्रजा के सहित पहुँच रहे हैं, तो लक्ष्मण जी के मन में ये विचार आया कि ये भरत के मन में कोई अच्छा विचार नहीं आया है। सेना लेकर आए हैं, वो भगवान को मारना चाहते हैं, राम को मारना चाहते हैं। तो उन्होंने बड़े उत्साह में आगे कुछ ऐसी बातें कह दी। तो उसको समझाने के लिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण सीता जी ने उनको कुछ कहा। क्या कहते हैं? कहते हैं, जो अचवत नृपमात ही ते ही नाहिन सदा साधु सभा जेहि से ही सुनहु लखन बल भरत सरीसा विधि प्रपंच महु सुना नदीसा। कहने लगे, ये बात सही है तुम्हारी कि राजमद से ज्यादा कोई बड़ा मद नहीं होता, लेकिन जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, जिनको साधु सत्संग नहीं मिला, जिनको साधुओं से सम्मति नहीं मिली, वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते मत वाले हो जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, विद्वान लोग, साधु लोग राजा को सही मार्गदर्शन करते रहते हैं। क्या बताते हैं? सुनो भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सच में न तो कहीं सुना गया है और न देखा गया है। भरतई होई न राजमद विधि हरिहर पद पाय कबाहू के कांजी सीकरण क्षीर सिंधु बिनसाय। अब भगवान कहते हैं आगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होगा। क्या कभी कांजी की बूंद से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? कांजी मतलब वो जो जैसे होता है ना कि क्षीर मतलब दूध, दूध का समुद्र जो है वो जो नींबू होता है उसकी एक दो बूंदों से थोड़ी फट सकता है। एक दो बूंदे तो वो छोटे से जो बर्तन में रखा हुआ दूध होता है उसको फाड़ सकते हैं, कभी कभी उसमें भी ज्यादा लगता है। और क्षीर समुद्र वो तो बहुत बड़ा समुद्र है, दूध का समुद्र है, उसको कैसे फाड़ेंगे? तो आगे क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं, तिमिर तरुण तरुण ही मको गिलई गगन मगन मको मेघ ही मिलई गोपद जल बूढ़ घट जोनी सहज क्षमा पर उछाड़े जोनी। तिमिर तरुण तरुण ही मकु गिलाई, अंधकार चाहे सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गगन मगन मकु मेघ ही मिलाई गोपद जल बूढ़ घट जोनी। गो के गाय का खुर होता है, उतने से जल में, गाय का खुर कितना छोटा होता है देखा आपने, उसमें थोड़ा सा जल होता है, उस जल में अगर से जीव डूब जाए, जिन्होंने पूरी धरती को संभाल कर रखा हुआ है, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक समाशील सहनशीलता को छोड़ दे, पृथ्वी सबको क्षमा करती है, नहीं तो अगर पृथ्वी क्षमा करना बंद कर दे तो मनुष्यों का संसार दो क्षण न चले। मसक फूक मकुफ मेरु उड़ाई होई नृप मधु भरत ही भाई लखन तुम्हार सपत पितुआना सुचि सुबंधु नहीं भरत सुमाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। और मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूं कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। तो भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बड़े, देखिए कितनी शालीनता से समझा रहे हैं। ऐसे डांट नहीं रहे कि तुम चुपचाप साइड में बैठो, ऐसा नहीं कुछ कह रहे हैं, बल्कि बड़े प्रेम से समझा रहे हैं। सगन खीर अवगुण जलताता मिले ही रचई पर पंच विधाता भरत हंस रविवंश तड़ागा जन्म कीन गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंशी तालाब में हंस रूपी जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। मतलब क्या? उनको पता है कि गुण क्या है और दोष क्या है। भरत के मन में कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली कभी भी। आगे कहते हैं, तहि गुण पय तजी अवगुण बारी निज जस जगत कीन उजियारी कहत भरत गुणशील स्वभाव प्रेम पयोधि मगन रघुराव। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश में जगत में उजाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि उनको बाकी सब भूल गया। सुने रघुवर बानी विविध देखी भरत पर हेतु सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। श्री रामचंद्र की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे।
कहने लगे श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। और हम जानते हैं वो श्री रामचंद्र जी साक्षात परमात्मा है। वो कैसे अपने किसी भी इस जगत में जो कुछ भी है वो परमात्मा को पूरा प्यारा है, क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है, तो उसको क्यों नहीं प्यारा होगा। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरधरन धरत को, कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जाने तुम बिन रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से, अगम मतलब जो कल्पना से अतीत हो, भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। तो यहां पर इस विशेष बात ध्यान देने की है कि भरत जी भगवान राम के अनन्य भक्त है। राम के भक्तों में भरत जी का नाम सबसे अग्रणी आता है। हनुमान जी भी बहुत अनन्य भक्त हैं, लक्ष्मण जी भी अनन्य भक्त हैं, और भी लोग मिलेंगे अनन्य भक्त, लेकिन भरत जी उन सब में विशेष है। तो इसी विचार के साथ अब यहां यहीं रुकते हैं और अगले सत्र में पुनः हम देखेंगे कि आगे की कथा किस प्रकार चलती है। तब तक के लिए हरि ओम।